नमस्कार, आप देख रहे हैं उदय प्रभात न्यूज। मैं हूं आपके साथ विवेक वर्मा। राष्ट्रीय तिब्बती महिला विद्रोह दिवस की 66वीं वर्षगांठ पर केंद्रीय तिब्बतीय महिला संगठन द्वारा आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर तिब्बतीय महिला संगठन के द्वारा एक रैली का आयोजन किया गया एवं सभी लोगों ने परेड ग्राउंड में एकत्र होकर कार्यक्रम का समापन किया। कार्यक्रम के दौरान मंच से नवीन पिरशैली एवं कोहली जी ने सभी लोगों को संबोधित किया और लग चुका था। तब भी तिब्बती सरकार और वहां के लोग थकने की स्थिति में भी बिना किसी हिचकिचाहट के एकजुट हो गए थे। 12 मार्च 1959 को तीनों प्रांतों की महिलाएं तिब्बत की राजधानी लासा में पोटाला पैलेस के सामने विशाल डेबू युल्गे मैदान में एकत्रित हुई। यह बहुत महत्वपूर्ण दिन था जब कम्युनिस्ट चीनी सरकार द्वारा पूरे तिब्बत पर अवैध कब्जे के खिलाफ महिलाओं के विशाल विद्रोह की 66वीं वर्षगांठ मनाई गई। आपको बता दें, यह न केवल तिब्बत के अंदर और बाहर तिब्बती महिलाओं द्वारा याद किया जाने वाला दिन है, बल्कि सभी तिब्बतियों के लिए ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण दिन भी है। एक ऐसा दिन जिसे सरकार और व्यक्तियों दोनों द्वारा याद किया जाना चाहिए और मनाया जाना चाहिए। आपको बता दें, तिब्बती महिला संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई उल्लेखनीय अभियान सफलतापूर्वक चलाए हैं एवं तिब्बती महिला संघ भविष्य में भी तिब्बत के लिए और भी अभियान चलाता रहेगा। बहुत अच्छा आपने ये काम किया, हम आपके साथ हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और जगह जगह कई बार हमारी मीटिंग्स आपके अलग अलग सेटलमेंट्स में होती है, चाहे डिक्लिंग हो, चाहे आपके दूसरे सेटलमेंट्स हो, वहां पर हम जाते हैं, हमारे लोग आपके साथ रहते हैं और आपके और सरकार के बीच में जो भी समस्याएं आती हैं उनका, आपकी समस्याओं को सरकार तक ले जाने का काम भी हमारे मंच, अलग अलग मंचों से होता रहता है। और मैं चाहता हूं कि केवल भारत ही नहीं बल्कि हम पूरे विश्ववासी, पूरे दुनिया के लोग, आपका ये लाइव भी जा रहा होगा, जहां जहां भी हमें सुना जाएगा, मैं चाहता हूं कि पूरा वैश्विक मंच को आज तिब्बत के संघर्ष को आगे बढ़ाना है। तिब्बत जो संघर्ष कर रहा है अपनी आजादी के लिए, संघर्ष को समझना है, उनकी पीड़ा को समझनी है, उनके दर्द को समझना है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि उनको पूरी तरह से इस काम में आना चाहिए, चाहे यूनेस्को हो, चाहे यूनाइटेड नेशन हो, चाहे इंडिया हो, चाहे अमेरिका हो। सभी सरकारों से मेरी अपील है कि तिब्बत के दर्द को समझा जाए। और बहुत ज्यादा न कहते हुए मैं यही कहना चाहूंगा कि जो आज आप यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, काफी देर से यहाँ पर हैं, बहुत संख्या में यहाँ पर हैं और लगातार अपनी आजादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, इस विरासत को आगे ले जाने के लिए, उस मातृशक्ति की विरासत को आगे ले जाने के लिए, जिन्होंने यहाँ पर बलिदान दिया आजादी के लिए, तिब्बत की आजादी के लिए। और इसी के साथ मैं उनको पुनः प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि बहुत लंबा समय बोल के फायदा नहीं है, लेकिन लबो लुबाब अगर उसको जिस्ट को कहें तो हमें तिब्बत की आजादी चाहिए, हम आपको तिब्बत की आजादी चाहिए। हम उस समस्या को समझ रहे हैं, आप और हम मिलकर तिब्बत को आजाद करने में एक दूसरे का सहयोग करेंगे, जो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है, भारत के लिए भी और तिब्बत के लिए भी, विश्व के लिए भी। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना। आज के कार्यक्रम के माध्यम से उन्होंने अपने बहुमूल्य जीवन का बलिदान देने वाली देशभक्त महिलाओं की वीर विरासत और साहसी भावना के लिए अपनी प्रशंसा और आभार व्यक्त करने का कार्यक्रम आयोजित किया। नीति अपना रहा है इंटरनेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में, इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में उसका क्या असर हो रहा है, ये हम दिन प्रतिदिन दिख रहे हैं। इसीलिए अमेरिका जैसा राष्ट्र जिसका 80% सामान चाइना से आता था, जब मैं कभी अमेरिका में रहता था तो मुझे मार्केट में जाने का मौका मिला, मैं जो सामान उठाता था उसमें देखता था मेड इन चाइना, मेड इन चाइना। इवन कभी कभी ब्रेड भी चाइना से आती थी, तो मैं समझता था कि चाइना का कितना विस्तार है, कितना बड़ा व्यापार है। तो उन्होंने किस प्रकार से यूरोप और अमेरिका को अपने व्यापारिक गिरफ्त में लिया है और किस प्रकार से उसने अमेरिका को आंखें दिखाई कि अगर हम आपसे जो पैसा लेना है, अगर हम ले लेंगे तो आपकी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। तब अमेरिका की आंख खुली, पूरे विश्व की आंख खुली, यूरोप जागा। इसलिए आज भारत को एक शांति दूत के रूप में देखा जाता है। आप देख रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का कमाल है, जो आज एक विश्व स्तरीय नेता के रूप में पूरी दुनिया को उम्मीद है कि अगर विश्व शांति कहीं से हो सकती है तो भारत की धरती से है। और भारत सरकार से उम्मीद की जा सकती है कि कहीं भी विश्व में कोई गड़बड़ होगी,
अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर की अगर चेतावनी घंटी बजेगी तो भारत वो देश होगा जो खतरे की घंटी को मिटा सकता है, उस क्षण को मिटा सकता है। बाकी आज विश्व के किसी भी देश को ताकत नहीं है, क्योंकि हर एक का ग्रुप बना हुआ है, कोई किसी ग्रुप में है, कोई किसी ग्रुप में है। तो एकमात्र भारत वो देश है जो किसी ग्रुप में नहीं है। भारत जिसकी भावना रही है अयम निजा वयम परोधि गणना लघुते साम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, तो सारा ही दुनिया भारत के लिए परिवार है। तो ऐसा ही परिवार जो 1959 में यहाँ पर आया था हिज होलीनेस दलाई लामा जी के साथ, वो आज भारत का परिवार है। आज भारत सरकार उनके लिए काम कर रही है और मुझे यकीन है जिस प्रकार से चाइना अपनी करनी कर रहा है वो एक दिन खुद डूबेगा, और जब वो कमजोर होगा तो आप जैसे लोग जो तिब्बत में रह रहे हैं और आज भी जिनके दिल में उस तिब्बत के लिए, तिब्बत की आजादी के लिए ज्वाला उठ रही है, वो ज्वाला उस वक्त एक भयंकर आग के रूप लेगी और मुझे लगता है कि चाइना उस आग में भस्म होगा। ये दिन बहुत जल्दी हम देखेंगे, क्योंकि ऐसी ही घटनाएं बन रही है। इस प्रकार से चाइना आज उसके सराउंडिंग कंट्री, चाहे वियतनाम हो, चाहे इंडिया हो, चाहे जापान हो, चाहे साउथ चाइना सी के आसपास की सारी कंट्री हो, जिस प्रकार से चाइना अपने विशालवादी से अपने पड़ोसियों को परेशान कर रहा है और यही पड़ोसी उसके खात्मे का कारण बनेंगे, ये मुझे लगता है जिस प्रकार से हम इंटरनेशनल पॉलिसी को देखते हैं। मैं फिर से उस विषय पर आता हूं जिस पर आज का कार्यक्रम रखा गया है। आज से लगभग अगर मैं करूं तो ये 80-85 साल पहले की बात है, 60-65 साल पहले की बात है। 1959 की अगर मैं बात करूं 12 मार्च, आप कल्पना कीजिए, मुझे लग रहा है कि तब के कोई लोग, बहुत इक्का दुक्का लोग यहाँ पर होंगे जिन्होंने उस क्रांति में भाग लिया या उस क्रांति को देखा। अगर कोई यहाँ पर है तो मैं उनको भी नमन करता हूँ। मैं तिब्बत की समस्त मातृशक्ति का वंदन करता हूँ। हमारे यहाँ वंदना की जाती है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्ये 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 नमो नमः। कि हे देवी, आप शक्ति रूपी हो, आपने अपना शक्ति का प्रदर्शन किया। आपने देखा कि जब चाइना की गोलियां बरस रही थी तो आपने केवल अपने चैंटिंग से उनका जवाब दिया। जब चाइना की फौज गोला बरसा रही थी तो आंसुओं से उसका जवाब दिया, लेकिन आपने दम दिखाया। आप उस सेना के सामने खड़े हुए जो सेना तिब्बत को कवर करने के लिए आई थी, तिब्बत को कैप्चर करने के लिए आई थी। तो वो साहस एक परिभाषित करता है, पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा है। तिब्बत जिससे धर्म का संदेश जाता है, जिससे विश्व शांति का संदेश जाता था, वो देश आज अपने अस्तित्व में नहीं है। आज भारत में उस देश की एग्जाइल गवर्नमेंट चलती है और उसी एग्जाइल गवर्नमेंट के प्रतिनिधि भी हमारे साथ बैठे हैं। कुछ टाइम पूर्व सिक्किम से हमारा मिलना हुआ, एग्जाइल गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर, उनसे काफी सारी बातें हुई। पूरे बॉर्डर एरियाज पर क्या क्या हो रहा है उस पर पूरी नजर भारत सरकार भी रख रही है, पूरा नजर रखी जा रही है, कहां पर क्या क्या घटनाएं हो रही है। उन घटनाओं का समय आने पर माकूल जवाब दिया जाएगा। आप ये कभी मत समझना कि आपको कोई देखने वाला नहीं है। आज पूरे दुनिया की नजर, चाहे अमेरिका हो, चाहे भारत हो, जापान हो, चाहे यूरोप हो, सबकी नजर तिब्बत पर है और सबको पता है कि तिब्बत का एग्जिस्टेंस इस विश्व की शांति के लिए बहुत जरूरी है, भारत के लिए भी बहुत जरूरी है। पहले चीन और भारत के बीच में एक देश होता था तिब्बत, जो हमारा मित्र राष्ट्र रहा, हमारा व्यापार वहां से चलता था। आज भी हमारे पास कई वैलियां हैं, कई पासेस हैं जहां से हम जाते थे आते थे, उसका प्रमाण मिलता है और हम उनको देखते हैं। इस कार्यक्रम में उन्होंने उन लोगों के प्रति अपनी एकजुटता और सम्मानजनक संवेदना भी व्यक्त की जिन्होंने चीनी कम्युनिस्ट सरकार के दमन के तहत कष्ट झेले हैं और अभी भी झेल रहे हैं। आज के कार्यक्रम में उन्होंने वर्तमान पीढ़ी को इस मामलों को कभी नहीं भूलने के लिए तिब्बत के अंदर और बाहर तिब्बतियों को फिर से एकजुट करने की उम्मीद और अपने सपने कभी ना खत्म होने के लिए आह्वान किया। तिब्बती महिला संगठन ने इस अवसर पर सभी लोगों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया जिन्होंने पिछले 66 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में तिब्बत के मुद्दों का समर्थन किया है और भविष्य में भी आपके निरंतर समर्थन का अनुरोध किया है। थैंक यू। आज के सुंदर कार्यक्रम में मंच पर बैठे सम्मानित अतिथिगण, आदरणीय कोहली जी,
जा रहे हैं और संदेशा दे रहे हैं उस क्रूर चीनी आक्रामक चीनी जो है शासक लोगों को कि अब बहुत हो चुका, हमारे तिब्बत से आप हटिए, तिब्बत का कंट्रोल हमको दीजिए। लगता है मेरे को इट्स अ वेरी डिफिकल्ट मिशन, बट डेफिनेटली मेरे को लगता है हम अपने जीवन काल में तिब्बत को आजाद मुल्क के लिए देख पाएंगे हम 100%। दैट इज व्हाट। एक दो बातें मैं कहना चाहूंगा आपको। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन, जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस और उसी का विंग सीमा जागरण मंच सिटी फाउंडेशन यूथ फाउंडेशन, जिसके मेंटर कर्नल अजय कोठियाल हैं, वो भी इस टिबेटन कम्युनिटी के साथ कंधा से कंधा मिला के चल रहे हैं। अभी लेटेस्ट हम वाइब्रेंट विलेज, जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का ड्रीम है कि वाइब्रेंट विलेजेस जो 5 स्टेट्स सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लेह एंड लद्दाख, हिमाचल एंड उत्तराखंड, जो टिबेटन टेरिटरी है उसके साथ में जो विलेज है उसका ओवरऑल डेवलपमेंट, उसमें भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन लगी है। हम 5 स्टेट्स को देख रहे हैं हल्के हल्के, जैसे लेह लद्दाख में न्योमा, एल्ले, दामचौक, इन एरियाज को ले रहे हैं, वहाँ पर स्कूल्स के बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं। उसके बाद अपलिफ्टमेंट प्रोग्राम्स, लाइवलीहुड डेवलपमेंट के ऊपर कर रहे हैं, ये हम लोग लगे हैं। और एक मैं बात यहाँ एक कहना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से, जो हमारे यहाँ पर सेटलमेंट्स हैं, कुछ लोग, बहुत शर्म की बात है कि वो हमारी लैंड्स को ग्रैब करने में लगे हुए हैं। आई विल गिव अ मैसेज टू देम। ऐसा ही हमारे सलाकुई में जो टीसीबी है उनकी लैंड, कुछ लोगों ने जो कि सो कॉल्ड प्रॉपर्टी डीलर्स, लैंड माफियाज, उन लोगों ने हमारी वो जमीन बेच दी थी। बेचने के बाद उन्होंने उस पर कब्जा लिया, तोड़ा गेट वगैरह। बट उसके बाद जो मेंटर हमारे अजय कोठियाल जी, जो कि डेकोरेटेड सोल्जर हैं, वन ऑफ द बेस्ट सोल्जर्स इन द कंट्री, he has been rewarded with शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र, विशेष सेवा मेडल और तमाम और ऑपरेशंस उन्होंने किए हैं देश के लिए। उन्होंने हमको बोला आप जाओ और जाके उस जो फोर्सेबल ऑक्यूपेशन था उसको तोड़ो। हमने वो दिन हम गए, मेरे भाई जो यहाँ बड़े भाई मेरे बैठे हैं नवीन परसाली जी, उनके साथ जाके हम लोगों ने वो कब्जा दोबारा ले लिया। And the matter has been taken up with the top level PMO, तक वो लेवल पहुंच गया। इसी प्रकार से जो हमारे और भी यहाँ पर एरियाज में जो हमारी जमीनें बेच के हमारी जमीनों पर करना चाह रहे हैं, ये क्लियर कट मैसेज इस मंच के माध्यम से है कि हम मेहनती लोग हैं, हम बहुत ज्यादा अहिंसा में बिलीव नहीं करते, प्यार वाले हैं, बट हमको कमजोर मत समझो। हम बॉर्डर्स में अगर लड़ सकते हैं एज ए स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, तो हम यहां भी लड़ सकते हैं, हमारे पे पूरी ताकत है। थैंक यू सो मच। और दोबारा मैं अपनी बहनों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने हमको बुलाया यहाँ पर। थैंक यू सो मच। जय भारत, जय तिब्बत।那么你最为可能俺最这个上面那个做的，然后呢，心里给本身是想他不在为。